Hello students, my name is Mahireen Goni. I'm a teacher in Government Girls High School, निचला थड़ा. I hope you all are doing very well. और अभी तक जितने भी मैं टॉपिक्स पॉलिटिकल पार्टीज़ के करवा चुकी हूँ वो सारे आप समझ चुके हैं, सुन चुके हैं. आज ये जो हम टॉपिक करने वाले हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का लास्ट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे हाउ कैन पार्टीज़ बी रिफॉर्म्ड. स्टूडेंट्स, रिफॉर्म्ड क्या होता है? रिफॉर्म्ड का मतलब होता है कुछ बदलाव लाना. क्यों बदलाव लाने हैं? इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट. किसी चीज़ में ज़्यादा सुधार लाने के लिए उस चीज़ में कुछ चेंजेस लाना, कुछ मॉडिफिकेशंस लाना, उसको हम रिफॉर्म बोलते हैं. तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि पार्टीज़ में किस तरह से रिफॉर्म लाए जा सकते हैं. सबसे पहले तो हम बात करेंगे मेजर्स की. पार्टीज़ को रिफॉर्म करने के लिए क्या क्या मेजर्स, क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं. सबसे पहले आ जाता है स्टूडेंट्स एंटी डिफेक्शन लॉ. ये आई डोंट थिंक आपने पहले कभी सुना होगा. आज आप पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ अच्छे से इसका मीनिंग समझिए. एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है? सपोज कर लीजिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का जो बंदा है वो एमपी बन जाता है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है, या एमएलए बन जाता है, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाता है. तो जब वो पोजीशन हासिल कर लेता है, उसको सीट मिल जाती है एमपी की या एमएलए की, वो उस सीट को वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी, जिस पार्टी के थ्रू वो जीता होता है, लेट इट बी बीजेपी का बंदा जीत गया, तो वो बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस या किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो वो अपनी सीट लूज कर सकता है. कर सकता क्या? करेगा डेफिनेटली. तो इसलिए कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि मैं इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन में आने के बाद उसको छोड़ दूं. सेकेंड मेजर इज एफिडेविट. स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी कैंडिडेट जो है इलेक्शंस में अप्लाई करने से पहले अपनी कई सारी डिटेल्स एक एफिडेविट में लिख कर देता है. जैसे कि उसकी कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं है, अगर है तो वो स्पेसिफाई करेगा उनको, कोई उसकी प्रॉपर्टी जो भी है वो सब कुछ स्पेसिफाई करेगा. उसमें से कई इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो पब्लिकली पब्लिश भी हो जाती हैं. क्यों होती हैं? ताकि लोगों को पता चले उस बंदे के बारे में कि वो क्या है, कैसा टाइप का बंदा है, फिर वो लोग वो सब देखने के बाद उसको वोट करें. थर्ड इज कंपल्सरी इंटरनल इलेक्शंस. स्टूडेंट्स, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स और इंटरनल इलेक्शंस होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या करता है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ पे चेक रखता है इनकम टैक्स रिटर्न्स के बारे में कि वो क्या टैक्स पे कर रहे हैं. उनको आईटीआर वगैरह के बारे में वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो है वो रखता है. स्टूडेंट्स, कई सारी कमेटीज़ बनी जिन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स जो हैं वो सजेस्ट किए. वो कौन कौन से रिफॉर्म्स हम यहाँ पे देखते हैं. सबसे पहले तो आ गया चेक ऑन मिस यूज़ ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी. कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मिस यूज़ ना करे, इसका ख्याल रखना है. प्रोविजन टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स. जितने भी कैंडिडेट्स पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह जो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं इलेक्शंस में, उसका नंबर जो है वो कम रखना चाहिए. कई बार क्या होता है, कोई ऐसे मज़े में इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर लेता है, ऐसा उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट होता नहीं है. तो इन चीज़ों को नज़र में रखते हुए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को हमें कम से कम रख के चलना है. प्रॉपर रिविजन ऑफ वोटर्स लिस्ट. स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, अगर हम वोटर लिस्ट को रिवाइज नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि कोई वोटर है जो उसकी डेथ हो चुकी है, कोई फेक वोटर है, किसी एक बंदे ने चार इलेक्शन कार्ड बना दिए हुए हैं जिसके तहत वो 4 बार जाके वोट दे रहा है. कई सारी ऐसी चीज़ें होती थी लेकिन अब ये होती नहीं है क्योंकि रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट हो रही है. और जो भी नए नए आ रहे हैं, यूथ्स आ रहे हैं, जैसे कोई 18 साल का हो रहा है, उनको ऐड करने के लिए रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. प्रोविजन ऑफ कंपलसरी इलेक्शन वोटिंग. स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, कि whosoever is above the age of 18 years has the right to vote, but it should be made compulsory so that each and every person, each and every citizen of India, whosoever is 18 or above 18 should vote. हर एक वोट देना चाहिए, 100% वोटिंग होनी चाहिए, इसको हमें कंपलसरी करना चाहिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन. स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा होगा कई जगहों पे वुमेन रिजर्वेशन दे दी गई है. कई पंचायत हैं जहाँ पे सरपंचेस वुमेन ही रिजर्व की हुई हैं उनके लिए पोस्ट. तो ये चीज़ बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि जो लेडीज़ हैं, आपको पता है औरतें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. दे प्ले मल्टीपल रोल्स. घर में खाना बनाना, बच्चों को
देखना, जॉब करना, एवरीथिंग दे डू मल्टीपल टास्क्स। तो उनको मोटिवेट करने के लिए उनका, क्योंकि सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उनको एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारा पॉलिटिकल पार्टीज़ का चैप्टर क्लोज होता है। अब हम कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।